पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 7 पर और 8 पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने अपने नबी ईसाइस को मंदिर में जाकर मंदिर में घोषणा करने के लिए नबी को भेज रहे हैं। इस अध्याय में मंदिर की घोषणा की है। इस अध्याय के मुख्य रूप से हम कुछ संदेश को पाते हैं। इस अध्याय को अध्ययन करने के बाद हम लोग मुख्य रूप से 9 संदेश को पा रहे हैं। पहला संदेश क्या है? वचन संख्या 3। विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, अपना सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। मतलब क्या है? तब जब तक हमको उस देश में रहना है, प्रभु के सामने रहना है, तब तक क्या करना है? अपने आचरण को सुधारना है। ये पहली बात है। और आगे हम देखते हैं दूसरी बात क्या है। वचन संख्या 4 में तुम कहते हो यह प्रभु का मंदिर है, यह प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। हालेलुया। ये कहते हैं प्रभु के मंदिर जब तक साथ है, हम लोग सुरक्षित हैं। मंदिर के साथ उनका एक गहरा रिश्ता था। पहले से ही इनकी रिश्ता मंदिर के साथ था। ये सोचते थे जब तक यहाँ प्रभु का मंदिर है तब तक यह हम लोग सब कोई सुरक्षित है। और ये क्या करते थे? प्रभु के मंदिर के साथ ये सोचते थे कि इस मंदिर में, उस मंदिर में ये लोग लूटते थे और लाते थे और उस मंदिर में बैठते थे। तुम मंदिर को लुटेरों का अड्डा बना देते हो। लुटेरों का अड्डा मतलब जहाँ पर लुटेरे आकर अपने को सुरक्षित पाते हैं, वही अड्डा, लुटेरों का अड्डा, जहाँ पर ये एकत्र होते थे। प्रभु ने भी कहा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने लुटेरों का अड्डा बना दिया है और वे उन लुटेरों को बाहर करते हैं। उसी तरह जिस तरह तुम लूटपाट करते हो, बहुत गलत गंदे काम करते हो, और मंदिर में आने के बाद वे लोग क्या कहते हैं? अभी हम सुरक्षित हैं। इस तरह मेरे मंदिर को लूटते हो, लुटेरों का अड्डा बना देते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे आचरण को देखता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। तब ऐसा करने मैं अब नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? मंदिर को लुटेरों का अड्डा बनने मैं अब नहीं दूंगा। इसी वचन को प्रभु यीशु लेकर इस्तेमाल किया था। और अब हम देखते हैं लुटेरों को मंदिर से निकाल देते हैं। ये तीसरा संदेश है। आगे हम लोग चौथा संदेश देखते हैं वचन संख्या 12 में। अब सीलो नामक स्थान जाओ, जहाँ मैंने पहले अपने नाम की प्रतिष्ठा की और की मैंने अपनी प्रजा इस्राएल के कुकर्म के कारण उसके साथ कौन सा व्यवहार किया। प्रभु कहता है, जब तुम यह कह रहे थे तो मैंने तुमको बारंबार समझाया, किंतु तुमने नहीं सुना। मैंने तुमको बुलाया और तुमने उत्तर नहीं दिया। इसीलिए मैंने सीलो के साथ जो किया वही मैं उस मंदिर के साथ करूँगा जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है और जिस पर तुम भरोसा रखते हो, उस स्थान के साथ जिसे मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया। मैं तुम लोगों को वैसा ही अपने सामने से निकाल दूंगा जैसे मैंने तुम्हारे भाई इफ्राइम के लोगों को निकलाया था। हालेलुया। सीलो क्या है? सीलो हम जानते हैं सबसे पहले प्रभु का मंजूसा का व्यवस्था जो सबसे पहले वहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया था, वो जगह है सीलो। हम इसको सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 से 3 तक और अध्याय 4 के वचन संख्या 1 से 22 तक सीलो से संबंधित वचन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिलिस्तीनी लोग आकर सीलो को नष्ट किया और बर्बाद किया था और प्रभु के मंजूसा को चुराकर अपने देश ले गया था। और हम देखते हैं फिलिस्ती लोग और सीलो
नामक जगह अब नहीं रही। वो जो फिलिस्तीनी लोग उसको रखे थे, वो सीलो नामक जगह अब वह नहीं, वो नष्ट हो गया और उसके बाद उस जगह को तबाह कर डाला गया। इसी तरह उसके पाप के कारण सीलो में जो हुई थी, मैं यरूशलेम में होने दूंगा, ऐसा कहता है। ये चौथा संदेश है। यदि पाप का आचरण नहीं छोड़ेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। ये चौथा संदेश है। पांचवा संदेश क्या है? प्रभु यिर्मयाह से कहते हैं, तुम इन लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना मत करो, क्योंकि ये पाप छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं इसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, क्योंकि इन लोग जानबूझकर पाप में रह रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा, तुम प्रार्थना मत करो। चौथा संदेश। मेरे भाई मेरी बहन, आजकल बहुत सारे लोग मेरे फ़ोन में प्रार्थना मांगते हैं, मदद मांगते हैं, मध्यस्थ मांगते हैं। बहुतों की प्रार्थना, बड़ी बड़ी प्रार्थना सुनी जाती है, चमत्कार होता है, लेकिन बहुत सारे लोग पाप में रहकर बिना पश्चाताप किए वे लोग चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं और छूमंतर हो जाए। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई मेरी बहन। पाप में रहने से प्रार्थना सुनवाई नहीं होती है। पश्चाताप करने से, प्रभु की ओर लौटने से प्रार्थना सुनवाई होती है। इसलिए बहुत सारे लोगों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुन पाता है, मध्यस्थ प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है। जिस तरह यिर्मयाह को कहता है, ये लोग पाप में बने रहते हैं, इसलिए मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तुम प्रार्थना मत करो। आज मेरी भी प्रार्थना बहुत सारे लोगों को सुनी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग ढीठ करते हुए पाप में रहते हैं। हालेलुया। छठवीं संदेश हम लोगों को क्या मिलता है? बड़े से छोटे सब कोई देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं। इसको हम लोग वचन संख्या 18 में पढ़ते हैं। बच्चे लकड़ियां बटोरते, पिता आग सुलगाते, स्त्रियां आटा गूंथती है, जिससे ये आकाश की देवी के लिए पूरियां बनाएं। ये अन्य देवताओं को अर्घ चढ़ाते हैं और इस तरह मेरा क्रोध भड़काते हैं। सब मिलकर देवताओं की पूजा करते हैं। और देखिए, सब कोई लगे हैं, इसलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मस्त हैं मूर्ति पूजा में। इस तरह मेरा क्रोध भड़काते हैं, बोलता है वचन संख्या 19 में। किंतु क्या ये मेरा अपमान या अपना ही अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या ये अपने को कलंकित नहीं करते? ये मुझे चोट पहुंचाते, लेकिन ये अपने को ही कलंकित करते हैं, अपने को हानि पहुंचा रहे हैं। तुम्हारे ये पाप हमेशा तुम्हारे सामने बना रहेगा। वचन संख्या 20 में देखते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, इस स्थान पर मनुष्यों और पशुओं पर, मैदान के वृक्ष और फलों के वृक्ष पर मेरा प्रज्वलित क्रोध ना बुझने वाली आग की तरह भड़क उठेगी। हालेलुया। प्रभु का क्रोध सभी चीज़ों पर भड़क उठेगा, प्रकृति पर भी भड़क उठेगा, मैदान में चरने वाले पशु पर, वृक्ष पर, फल पर भड़क उठेगा। देखिए, मनुष्यों की मूर्ति पूजा के कारण देश पर कितनी विपत्ति आती है। जानवरों पर विपत्ति आ रही है, पेड़ पौधों पर विपत्ति आ रही है। ये संदेश हमको मिल रहा है, छठवां संदेश। आज बहुत सारे खेतों में अच्छी पैदावार नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो खेतों में प्रेम नहीं है, वो खेत नाजायज लिया गया है और अपने भाई को नकार करके लिया गया है। वे केवल अपने ही केवल खाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को प्रभु देखता है, किस तरह वे लोग अपने खेत को बंटवारा किए हैं, किस तरह फल को लेते हैं, किस तरह जानवर को लेते हैं। प्रभु के सामने कोई पाप छिपा नहीं है, और जिसका परिणाम होता है उस पर आशीर्वाद नहीं रहता है। सातवां संदेश हम लोगों को आगे मिल रहा है, वचन संख्या 22 में। हालेलुया। जब मिस्र से तुमको निकाल कर लाया, उस समय मैंने तुमको होम बलियाँ, अन्न बलियाँ के विषय में तुमको आदेश नहीं दिया था। मैं केवल एक आदेश दिया, तुम केवल मेरी एक बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा होगे।
वचन संख्या 23 में भी प्रभु कहता है, मैंने एक ही बात तुमसे कहा और तुमसे मांगा। मेरा कहना क्या था? मेरा कहना था और तुम लोग बोले थे, तुम लोगों ने, मैं जो कहा था तुम लोग सुने थे और तुम लोगों ने बोला था कि जो भी हम लोग करेंगे आपके कहने के अनुसार करेंगे। जो भी बातें मैं बोला था हम उसका आज्ञा मानेंगे। इस तरह तुम लोगों ने क्या कहा था? चिल्ला चिल्ला कर तुम लोगों ने बोला था, ऐसे वचन कहता है। अब वचन संख्या 24 में हम देख रहे हैं, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मेरी बात और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और पास आने की अपेक्षा दूर चले जाते थे। आगे बढ़ने की अपेक्षा वे पीछे चले जाते थे। इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम पीछे जा रहे हो। देखिए, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलने से किस तरह बुराई हमारे घर में प्रवेश करती है, उसके बारे में प्रभु बता रहा है। और वे लोग आज्ञा नहीं पालन किए, जिसके कारण वे लगातार गिरते जा रहे हैं। आज हमारी भी स्थिति ऐसे ही है। यदि हम प्रभु के वचनों में नहीं चलते, आज्ञाओं को पालन नहीं करते, हम लगातार गिरते जाएंगे, आशीर्वाद से वंचित होते जाएंगे। आगे हम देखते हैं 8वां संदेश, वचन संख्या 23 में इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब लोग तोफेत या बेन हिनोन की घाटी कहकर नहीं पुकारोगे, बल्कि उन्हें बद की घाटी कहोगे, और तोफेत एक बड़ा कब्रिस्तान बनेगा। तोफेत बेन हिनोन की घाटी कहकर नहीं पुकारोगे। वो एक बहुत सुंदर जगह था तोफेत। उन्होंने तोफेत एक देवता का नाम दिया और वहाँ पर आराधना किया। उसकी पूजा का स्थान तोफेत देवता को रखा और वहाँ पर उनको आराधना किया। इसीलिए बेनोन की घाटी को प्रभु क्या कर देगा? कब्रिस्तान बना देगा। बेनोन की घाटी को कब्रिस्तान कहकर पुकारोगे, बल्कि उसको बद की घाटी कहोगे, ऐसा कहता है। और तोफेत एक बड़ा कब्रिस्तान बनेगा। जहाँ पर तुम मूर्ति पूजा करते थे, वहाँ पर तुम्हारे उस जगह को मैं कब्रिस्तान बना दूंगा। वो कब्रिस्तान होगा, बोलता है प्रभु। वहाँ अनेक लोगों का वध किया जाएगा और वह घाटी मृतक बनेगा, मतलब कब्रिस्तान बन जाएगी मृतकों के लिए। ये प्रभु उनको एक चेतावनी दिया और वे तब भी उस देवी को आराधना करते रहे, प्रभु के पास नहीं आए। मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोग पहली आज्ञा के विरुद्ध में पाप करते हैं और प्रभु के पास नहीं आना चाहते हैं। प्रभु को प्रथम स्थान देने के बदले पैसे को, धन दौलत को, बेटे बेटियों को, शरीर को, अपने घर को पहला स्थान देते हैं, जिसके कारण प्रभु के पास आ नहीं पाते हैं, आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? जरा हम लोग सोचेंगे। 9वां संदेश हम लोगों को क्या मिलता है? तुम्हारा आनंद एवं प्रसन्नता में बदल जाएगा। फिर भी प्रभु उन पर दया करता है और वो कहता है, आखिरी वचन वो देता है, वचन संख्या 34, मैं यूदा के नगरों और यरूशलेम की गलियों में प्रसन्नता एवं आनंद की ध्वनि और वर-वधू के गीत समाप्त कर दूंगा, क्योंकि समस्त देश उजाड़ हो जाएगा, ऐसा कहता है। उस पर दया करना चाहता है, लेकिन ये जाति अब भी प्रभु के पास नहीं आती है और वे क्या करते हैं? अकड़कर बुराई ही करते जाते हैं। प्रभु कहता है, तुम्हारा ये आनंद को मैं दुख में बदल दूंगा। आज भी संदेश मिल रहा है मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु एक चेतावनी दे रहा है। आज हम पाप की स्थिति से लौटें, प्रभु के मार्ग पर चलें, ताकि हम प्रभु को अपना सृष्टिकर्ता माने, उसको प्रथम स्थान दें और प्रभु का आशीर्वाद हम पर बना रहे।
आज हम उन इसराइलियों की तरह ढीठ तो नहीं बन गए हैं, अक्कड़ कर बुराई तो नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, यदि ऐसी स्थिति है हमारी, तो एक प्रभु मौका दिया है हमें अपने पास लौटने के लिए। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।